गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज हम करेंगे वर्कशीट 26 क्लास 9 की हिंदी मीडियम की। और आज डेट है 2 सितंबर। तो ये भी आपका लेसन नंबर 5 से लिया गया है, जीवन की मौलिक इकाई। और आज का मेन टॉपिक है प्लास्टिड। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान अपनी सिस्टर से पूछता है, पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है। ये क्वेश्चन कई बार हमारे माइंड में भी आता है ना, बहुत बार। तो जो जिज्ञासा दीदी हैं वो बताती हैं ज्ञान को। ज्ञान हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। हमने पहले पढ़ा था ना कि जो प्लास्टिड है, जब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिड है वो सिर्फ किस में मिलता है, पादप कोशिका में। तो प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। अब बेसिकली प्लास्टिड का काम क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं उनको बनाना और संग्रहित करना, इकट्ठा करना। और प्लास्टिड को डिस्कवर्ड किसने किया था, हैकल ने। तो आगे देख लेते हैं इसमें। तो दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड से ही क्लियर है, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस और क्रोमो मतलब होता है कलरफुल। तो ल्यूकोप्लास्ट मीन्स श्वेत, वाइट तथा रंगहीन, या तो वाइट हो या फिर रंगहीन हो। यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है वो बेसिकली नॉन पिगमेंटेड है, उसमें कोई पिगमेंट नहीं है, तभी तो उस कलरलेस है। और ज़्यादातर ये कहाँ पे पाया जाता है, उन पार्ट्स में प्लांट्स के जहाँ पे कि क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कि रूट्स हैं तो वहाँ पे ये स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन्स वगैरह बन रहे होते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट, तो ये भंडारण किस चीज़ का करता है, प्रोटीन, स्टार्च और तेल का, लिपिड्स का भंडारण करता है। अब क्रोमोप्लास्ट ये इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तो जो फूल कलरफुल होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है वो है क्लोरोफिल, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब अगर क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है क्रोमोप्लास्ट में तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। जो पत्तियां पादप को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस लिए ज़रूरी होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसमें जो क्लोरोफिल है वो रासायनिक जो सूर्य का प्रकाश है उसको सोखता है और फिर वो आगे यूज़ होता है। तो इसके भीतर पाए जाने वाली खाली स्थान को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसके अंदर दिख रहा होगा ना आपको, एक एम्प्टी स्पेस है, खाली स्थान है, जिसको बोलेंगे स्ट्रोमा। जो एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा रहता है। तो देखो मैट्रिक्स कहाँ पर है, डायग्राम में देखो, जिसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, एक के ऊपर एक लगी हुई है ना, ये भी दिख रही है आपको, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, उसके पास अपना डीएनए था, अपना राइबोसोम था। इसी तरीके से जो प्लास्टिड हैं पत्तियों में पाया जाता है, जो मतलब पादपों में, उसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो नेचुरल सी बात है, अगर इसके पास अपना राइबोसोम है तो ये खुद का प्रोटीन भी बनाएगा, तो ये खुद का प्रोटीन भी सिंथेसाइज करेगा इसमें। तो आगे देख लेते हैं। दीदी ज्ञान पूछता है अपने सिस्टर से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, या फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो उसकी सिस्टर बताती है, ज्ञान पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया पादप कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य का प्रकाश है उसको कौन सोखता है, क्लोरोफिल, और वो कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है, स्ट्रोमेटा, जो पत्तियों के ऊपर होते हैं, रंध्र, हमने पढ़े थे लास्ट उसमें, तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक
और भूमि से क्या ले लेते हैं, जल और अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं। जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो नीचे एक रिएक्शन दे रखी है ना, 6CO2। 6CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 12 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, और प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, मतलब प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थित होंगे तो ही होगा। और C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, प्लस 6O2 दे रखा है, ये ऑक्सीजन है, प्लस 6H2O वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके इसने क्या बना दिया, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और वाटर, प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है? तो हमने देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या भरा होता है, क्लोरोफिल। प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उसके कार्य लिखिए। प्लास्टिड के हमने दो प्रकार पढ़े हैं ऊपर यहाँ पे ना, तो ये और इसके कार्य इसमें लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण आपका पूरा इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लेना, और फिर ये रिएक्शन दी हुई है, इसे भी लिख लेना। और क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है, कौन सी दो कोशिकांग में उनका अपना DNA होता है। अब क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में था, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल को क्लोरो उससे कनेक्ट करके याद कर लो, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। कौन सी दो और जो क्लोरोप्लास्ट है, अब कौन सी दो कोशिकांग हैं, ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना DNA है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक तो प्लास्टिड ही है और दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो काफ़ी इजी वर्कशीट है बच्चों, कर लेना आप इसको। ओके, थैंक यू।